अवकलन के चौथे लेक्चर में आप लोगों का पुनः एक बार स्वागत है। और हम लोगों ने अवकलन का जो फार्मूला होता है और अवकलन का जो बेसिक डिफिनीशन होता है वो हम लोगों ने पढ़ लिया था। और अवकलन के लिए हम लोगों ने एक फार्मूला निकाला था कि किसी भी फलन का अगर अवकलन करना होता है हमें तो क्या होता है भाई, डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर लिमिट एच टेंडिंग टू 0 और क्या होता था एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन का ये फार्मूला हम लोगों ने क्या किया था, बना लिया था। कल ही ये फार्मूला हम लोगों ने डिराइव किया था, जहां पर यह हमारा क्या है, एक्स के मान में वृद्धि है और एच की वैल्यू क्या होनी चाहिए, टेंडिंग टू 0, 0 की तरफ अग्रसर होना चाहिए, लगभग 0 होना चाहिए लेकिन 0 नहीं होना चाहिए। आज से हम लोग निकालेंगे फार्मूला, मेन फार्मूला जो होता है, जैसे साइन एक्स का अवकलन क्या होगा, कॉस एक्स का अवकलन क्या होगा, ये सब टेक्नोमेट्रिकल फंक्शन है। पहले एक एक फलन का हम लोग अवकलन बनाएंगे। आज हम लोग अवकलन बनाते हैं बहुपदीय फलन का अवकलन। किसका बनाते हैं? बहुपदीय फलन का। बहुपदीय फलन का मतलब हो गया एक्स की पावर n, या बीजीय फलन जिसे हम लोग कहते हैं। एक्स की पावर n में दिया हो तो उसका हम लोग अवकलन कैसे करेंगे। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक फलन दिया है, y बराबर क्या दे दिया, x की पावर n, या कह दिया एफ एक्स बराबर क्या दिया हुआ है, x की पावर n, और कह दिया इसका अवकलन निकालो। तो इसका अवकलन हम लोग कैसे करेंगे। सबसे पहले देखिए अवकलन करने के लिए क्या फार्मूला क्या बनाए थे, डी डी एक्स ऑफ वाई। इसको डी वाई डी एक्स नहीं पढ़ेंगे, डी डी एक्स आप क्या पढ़ेंगे, वाई। तो इसका जब हम निकालेंगे तो हम जब निकालेंगे फलन x प्लस एच, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, एफ एक्स प्लस एच निकालोगे तो क्या हो जाएगा भाई, x प्लस एच की पावर, यही तो होगा ना। इस फार्मूले में इसको रख दो भाई। तो डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर लिमिट एच टेंडिंग टू 0 और इसकी वैल्यू क्या है, x प्लस एच की पावर माइनस एफ एक्स की वैल्यू क्या है, x की पावर n बटा यस, यही तो है। अब इसी का हमें क्या करना है, बहुपद। ये देखिए मैंने एक फार्मूला लिख दिया, द्विपद परमीय आप लोगों ने पढ़ा होगा 11th में। तो द्विपद परमीय का जो 1 प्लस एक्स की पावर n का एक्सपेंशन होता है तो क्या होता है, nc0 प्लस nc1x। देखो यहाँ पे अगर 0 है तो यहाँ पर x की पावर क्या है, 0 है। यहाँ पे अगर 1 है तो x की पावर क्या है, 1 है। यहाँ पर 2 है तो x की पावर क्या है, 2 है। यहाँ पर 3 तो x की पावर 3। इसी तरीके से पावर बढ़ता जाएगा तो नीचे वाला भी बढ़ता जाएगा। अगर यहाँ पे n है और यहाँ पे बढ़ के हो गया 1 2 3 4 5, मान लिया कितना हो गया r, तो ऊपर भी x की पावर क्या हो जाएगा, r। फिर ऐसे कहाँ तक बढ़ता जाएगा, n तक बढ़ता जाएगा। तो n c n, तो x की पावर क्या हो जाएगा, n। देखो ये जो फार्मूला होता है NCR आप निकालते हो, ये क्रमचय और संचय जब आप लोगों ने पढ़ा होगा, NCR की वैल्यू निकालते तो क्या होता है, फैक्टोरियल n। इसको पढ़ते क्या, फैक्टोरियल n बटा फैक्टोरियल r ब्रैकेट के अंदर n प्लस n माइनस r फैक्टोरियल। देखो फैक्टोरियल की वैल्यू कैसे निकालते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास 5 है, 5 फैक्टोरियल है, इसको पढ़ेंगे क्या, 5 फैक्टोरियल। इस फैक्टोरियल की वैल्यू ऐसे निकालते हैं, ये हो जाएगा 5 और ब्रैकेट के अंदर हो गया 4, 5 इंटू इसके बाद 4, 4 के बाद 3, 3 के बाद 2, फिर 1। देखो एक एक कम, 5 के बाद 4, 4 के बाद 3, 3 के बाद 2, 2 के बाद 1। फैक्टोरियल 6 की वैल्यू 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 2 गुणे 1, एक एक घटाते जाओ। समझा। इस तरीके से फैक्टोरियल की वैल्यू हम लोग निकालते हैं। तो इसको भी क्या करना है, इसको भी हमें इसी द्विपद परमीय पे ब्रेक डाउन करना है, तोड़ना है। तो इसको हम लोग कैसे तोड़ेंगे, द्विपद परमीय पे डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर लिमिट एच टेंडिंग टू 0। देखो एक दो फार्मूला निकलवाएंगे, बाकी आप लोग अपने से निकालिएगा, जो फंसेगा वो हमसे बताइएगा, वो निकलवा देंगे, है ना। नहीं तो एक एक फार्मूला अगर हम लोग निकालेंगे तो 1 महीना फार्मूले बनाएंगे। तो न्यूमेरिकल कैसे, अब 11 12 दोनों सब लेकर कंबाइन कैसे पढ़ा पाएंगे, है ना। एक 11 और 12 सब मिला के इकट्ठे पढ़ा दे तो ये नहीं हो पाएगा। एक दो फार्मूला बता देंगे, आप मेथड बता देंगे, आप उसी तरीके से जाके क्या करिए, निकालिए। अब यहाँ पे क्या करिए, देखिए आप x कॉमन कर लीजिए। देखिए ऐसे बड़ा सा ब्रैकेट लगा दो, x कॉमन कर लो तो क्या बचेगा, 1 प्लस एच की, ये तो बचेगा, और पूरी की पावर लगा दो माइनस एक्स की पावर बटा, कोई दिक्कत नहीं, समझा।
भाई x कर लिया कॉमन, तो x कॉमन कर लिया तो यहाँ पर क्या हो गया a, और जितना कॉमन करते हैं उतने क्या हो जाता है, बड़े में हो जाता है, और माइनस x की पावर n, समझ आई बात, और बटा h। फिर इसको लगाओ लिमिट, अब इसकी पावर हो जाएगा x की पावर n, भाई पावर n चढ़ाओगे, इसकी पावर क्या है 1 प्लस h बटा x की पावर माइनस x की पावर बटे का h। क्या चीज कॉमन कर सकते हो बताओ, x की पावर n कर लो कॉमन, तो यहाँ पर क्या बचेगा 1 प्लस h बटा x की पावर n माइनस बटे का, इतना बच गया। अब इसका क्या करना है, हमें प्रसार करना है, किस पे, इसी पे करना है, द्विपद परमीय पे करना है, किस पे करना है, द्विपद परमीय पे करना है। इसको मिटा दें ऊपर वाला, तो इसी पे प्रसार करो आप द्विपद परमीय पे, ब्रेक कर दो इसको, खोलो, कितना आ जाएगा डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर लिमिट एस टेंडिंग टू 0 और x की पावर n। अब इसी तोड़ो इसको, तो पहले क्या 1, देखो इसमें पहले 1 था ना 1, तो लिख दो 1 प्लस x की जगह पर कितना है h बटा। अब देखो इसको जब प्रसार करेंगे तो पहला क्या होगा n c, उसके बाद प्लस n c 1, और x की जगह पर क्या है, समझ, देखो n c 1 और x की जगह पर इतना हो गया तो ऐसे रह दो, प्लस फिर क्या है n c 2 और x की जगह पर क्या होगा h बाई 2 का h बाई x का होल स्क्वायर, प्लस इसी तरीके से हमारा आगे चलता चला जाएगा। फिर क्या बनेगा माइनस 1। अब इसके बीच में NC3 लाओगे, फिर NC4 लाओगे, NC5 लाओगे, तो मुझे ज्यादा पदों तक नहीं करना, मुझे 2 या 3 या 4 पदों तक आप एक्सपेंशन कर दीजिए, उसके बाद ये कट के 0 हो जाएगा, ठीक है ना, केवल आप 3 पदों तक एक्सपेंशन कीजिए, इतना समझ आ गया, और माइनस हो गया 1। अब इसको आप देखिए, अभी ये मैंने आपको बताया NCR का मतलब क्या होता है, फैक्टोरियल n बटा फैक्टोरियल r ब्रैकेट के अंदर n माइनस, सही लिखा भाई, इसका मतलब ये होता है। तो इसको आप उसी फैक्टोरियल पे तोड़ दीजिए भाई, तो डी डी एक्स ऑफ डी डी वाई बराबर लिमिट एट टेंडिंग टू 0 x की पावर n, है ना, और फिर इसकी वैल्यू रखो भाई अब NC0 की, तो n की देखो NCR का मतलब n, तो n की जगह पर क्या हो गया n, फिर फैक्टोरियल हो गया 0, भाई देखो फैक्टोरियल r होता है ना, r की जगह पर कितना दीजिए 0, फिर ब्रैकेट के अंदर क्या होता है n माइनस, हो गया। देखो फैक्टोरियल 0 का जो मान होता है वो 1 होता है, 0 नहीं होता है, ये चीज दिमाग में रख लो, फैक्टोरियल 0 का मान कितना होता है 1, तो ये हो गया 1, और ऊपर हो गया फैक्टोरियल n और नीचे हो गया, तो ये कट गया, तो इसका मान कितना आ गया 1 आ गया, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, इसकी वैल्यू आ गई 1, और इसके बटे में क्या था भाई, इसके बटे में भी तो कुछ था, बटे में क्या था h, समझा, प्लस इसकी वैल्यू रखो NC1 की वैल्यू रखो तो कितना हो जाएगा n, अब यहाँ पे क्या रखोगे फैक्टोरियल 1, और ये हो जाएगा समझा है, तो फैक्टोरियल 1 का मान कितना होता है 1 होता है, तो ऊपर क्या बचा फैक्टोरियल n बटा n माइनस 1 फैक्टोरियल। अच्छा इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, n कर लिया बाहर, तो इससे क्या हो जाएगा 1, अभी यही तो बताया था, जैसे उसमें 5 बाहर लिया था तो क्या बचा था 4 बचा था, 1 मतलब क्या हो जाएगा कम हो जाता है, तो अगर यहाँ से n बाहर कर लिया तो n माइनस 1 फैक्टोरियल हो जाएगा, ये दोनों क्या हो जाएगा, तो बचेगा क्या n h बटा x, समझा ना, वैसे इसके लिए आ जाओ प्लस, इसके लिए निकालोगे क्या हो जाएगा NC2, तो r की जगह पर फैक्टोरियल 2, फिर n माइनस 2 फैक्टोरियल, अब ऊपर वाले फिर सॉल्व करो, तो ये कितना हो जाएगा n कर लिया बाहर, और फिर n माइनस 1 कर लिया बाहर, फिर n माइनस क्या बचेगा
यही तो बचेगा भाई। पहले n बाहर किया तो n-1 बचा, n-1 बाहर कर लिया तो n-2 का फैक्टोरियल बचा, तो ये दोनों क्या हो गया, कट गया, तो बचा क्या, n/2। देखो फैक्टोरियल 2 का मतलब क्या, 2 गुणे 1, तो नीचे हो गया n-1/2, तो ये हो जाएगा प्लस का n-1/2, फिर h² बटा अप टू डॉट डॉट -1। समझ आई बात। अब जो कट रहा है काट पीट दो भाई, पूरे का बटा कितना हो जाएगा, पूरे का बटा कितना हो गया, फिर ये हो गया ddx ऑफ dy लिमिट टेंडिंग टू 0 x की पावर n। देखो ये प्लस का 1 है और माइनस का 1, 0 हो गया, बोलो भाई जी। प्लस का 1 और माइनस का 1 0 हो गया जी, और बचा क्या, n h बटा x प्लस n h² बटा x², बोलो भाई जी। और अपॉन में क्या बचेगा, यही तो बचेगा जी। अच्छा अब देखो इस h से क्या करना है, इसका बटा 1 मान लो, तो 1 चला जाएगा ऊपर, और इस h से भाग हो जाएगा इसमें, इस h से भाग हो जाएगा इसमें, इस h से भाग होगा इसमें, और फिर जो आगे वाला टर्म होगा सब में। तो यहाँ पे क्या बचेगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 x की पावर n। अच्छा इसमें भाग करोगे तो भाई यहाँ हो जाएगा क्या, hx हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, तो h से h क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, n बटे का, ये तो बचेगा जी। अच्छा इसमें भाग करोगे तो प्लस का n-1/2, इसमें भाग करोगे h से तो एक h से एक h क्या होगा, तो h बटा क्या बचेगा, और फिर आगे वाला जो टर्म रहेगा उसमें जानते हो क्या बचेगा, n-1 n-2, और बटेगा बचेगा फैक्टोरियल 6 होगा शायद, 3 होता ना, nc3 तो बनेगा, nc2 nc3 बनेगा, तो फैक्टोरियल 3 बन जाएगा नीचे, और फैक्टोरियल 3 का गुणा करोगे तो 3 गुणे यानी नीचे बन जाएगा 6, और यहाँ जानते हो तीसरा वाला टर्म क्या बचेगा, h²/x3, ये तो बनेगा जी। तो भाई इसमें भी वही चीज रखोगे, एक h से एक h कट जाएगा, कोई मतलब नहीं, 2 ही टर्म तक निकालो, सही है, समझ आ गया जी। अब देखो लिमिट की वैल्यू क्या है, लिमिट की वैल्यू क्या है, लिमिट की वैल्यू क्या है, h की वैल्यू लगभग 0 के बराबर है, तो h की वैल्यू क्या करेंगे, 0 के बराबर रखेंगे इसमें, तो h की वैल्यू जब 0 के बराबर रख देंगे तो भाइयों बहनों बचेगा क्या, x की पावर n बटा x, इसमें तो ये चाहिए नहीं, प्लस n-1/2, इसमें h रखोगे क्या, 0 बटा x², आगे वाले में भी 0 रखोगे, h की वैल्यू h² है तो 0², वो वाला भी 0, अब आगे जितना भी होगा सब क्या हो जाएगा 0, तो ये वैल्यू हो गई 0, तो बचेगा क्या भाई, x की पावर n, और यही बचा, क्या बचा, n बटा x को ऊपर लेके चले जाओ, यहाँ लिख दे रहा हूं मैं, दिखाई दे रहा है देखो, यस सर। तो ddx आप x को ऊपर लेके जाओगे तो इसकी पावर क्या हो जाएगा, माइनस का 1, तो हो जाएगा n आगे आगे x की पावर n-1, ये बन गया तुम्हारा फार्मूला, समझ आया ना। तो इतना सारा झमेला आपको नहीं याद करना, ये आप बोले कि डेरिवेशन करवा दो तो करवा दिया, आपको मतलब किससे, बस वो चीज सुन लो आप, मतलब आपको इसी से, इसी का काम लगेगा, इसको आप याद कर लो, बहुत आसान तरीका, कैसे याद करोगे एक बार मैं बताता हूँ, इसको मिटा दो, मिटा दो इसको, पक्का मिटा दूं, बाद में मेरी गलती मत देना, क्या मिटाई जी, ठीक है ना। इधर देखो, देखो भाइयों बहनों ध्यान से सुनो, अगर y बराबर क्या दिया, x की पावर n, y बराबर क्या दिया हो, x की पावर n, और इसका हमें क्या करना हो, अवकलन करना हो, क्या करना हो, अवकलज गुणांक ज्ञात करना, अवकल गुणांक या अवकलज करना, तो हम लोग क्या करेंगे, अवकलज क्या होता है,
अवकलज का मतलब यही है कि जब x के मान में परिवर्तन होगा तो y के मान में किस दर से परिवर्तन होगा, वही हमारा क्या होता है, अवकलज होता है। समझ आगे बात। तो अब जब इसका अवकलज करना होगा तो इधर क्या लगाएंगे, अवकलज ऑपरेटर होता है ddx, यही अवकलज ऑपरेटर है, इसको अवकलज ऑपरेटर बोलते हैं। जहां लगा ना उसको अवकलन कर देगा तुरंत, समझ लो जहां लग गया उसका अवकलन कर देगा। तो y पे लगा, फिर ddx इधर लगा दो, x की पावर n। अब जो जैसे x की पावर n है तो ये क्या है, ये सर पे चढ़ के बैठा है। किस पे चढ़ के बैठा है, सर पे चढ़ के बैठा है। समझ लो सर पे भार है तो लोग क्या करते हैं, सर पे भार होता तो चलो आगे आओ, सर पे भार है तो उसको उठा के क्या करो, आगे फेंक दो। तो जब इसका अवकलन करोगे तो जो सर पे भार है वो आ गया आगे, और सर से अगर भार आगे आ गया तो भार सर से क्या हो जाएगा, हल्का। हल्का मतलब एक हो जाएगा कम। तो यही आपको याद रखना है, ये है इसका x की पावर n का डिफरेंशिएशन। समझ गए ना जी। इस पे हम लोग कई सारा न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे x की पावर n पे। इसी तरीके sin x का करेंगे, cos x का। अभी तो मैं पॉलिनोमियल फंक्शन का निकलवाया हूं ना, अभी पॉलिनोमियल फंक्शन का निकलवाया है। फिर किसका निकालेंगे, बीजीय फलन का। पढ़े थे ना फलन के प्रकार, बीजीय फलन का प्रकार, और फिर बीजीय। तो ये वाला कौन सा था, ये बीजीय वाला था, बीजीय फलन था ना जी। इसके बाद पढ़ेंगे कौन सा, बीजीय फलन। बीजीय फलन में कितने आए थे, 4। कौन कौन से आए थे, त्रिकोणमितीय फलन, और कौन सा है भाई, लघुगुणकीय फलन, चरघातांकीय फलन, चरघातांकी, फिर एक पढ़े थे प्रतिलोम, प्रतिलोम वृत्तीय फलन, है ना। फलन तो सारे पढ़ा दिए आपको, तो उसमें अब कोई डाउट होनी नहीं चाहिए, बस एक एक का करके हम बनाते जाते हैं। तो ये तो हो गया किसका, बीजीय फलन का, x की पावर n के रूप में आएगा। तो ये वाला फार्मूला तुरंत उठा के हम रख देंगे। अच्छा, इसी तरीके से अगर हमें अवकलन करना हो किसी ऐसे फलन का, इसी तरीके से हमें अवकलन करना हो किसी ऐसे फलन का जो अचर राशि हो, क्या हो, यानी उसके मान में कोई परिवर्तन ना, तो उसका अवकलन हम लोग कैसे करेंगे। जैसे मान लीजिए फलन दिया y बराबर c, y बराबर क्या दिया है c, तो इसका अवकलन हम लोग कैसे करेंगे भाई, y बराबर c का अवकलन कैसे करेंगे। या इसको मान लीजिए y बराबर fx, और fx की जो वैल्यू दिया हो क्या दिया हो, c दिया हो। यही तो फलन है y बराबर fx, और y की वैल्यू जो fx की वैल्यू दिया हो क्या दिया हुआ c। तो जब हम निकालेंगे क्या, f क्या निकालना पड़ता भाई, x प्लस h। पहले देखो fx पता चल गया, fx c है, फिर हमें क्या चाहिए, fx प्लस h। पहले fx निकालते हैं, फिर क्या निकालते हैं, x प्लस h। तो तब भी ये क्या रहेगा, c रहेगा। क्यों, क्योंकि भाई ये अचर राशि है ना जी, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, चाहे वृद्धि करो चाहे ना करो, इसमें कोई मान बढ़ेगा घटेगा नहीं। तो जब इसका हम लोग अवकलन करेंगे तो फिर वही फार्मूला, अवकलन का फार्मूला क्या निकाले भाई, ddx ऑफ y लिमिट x टेंडिंग टू 0 f x प्लस h माइनस बटा h होता है भाई। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, इसकी वैल्यू क्या है c, इसकी वैल्यू क्या है c बटा h। तो ये हो गया लिमिट h टेंडिंग टू 0 बटा h। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो जब भी किसी अचर फलन का हम लोग अवकलन करेंगे तो उसका मान कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। आपको याद क्या करना है, आपको ये याद करना है, आपको ये चीजें याद करनी है भाई। कौन सी चीजें, कि जब भी हम किसी फलन का अवकलन करें वो फलन क्या हो, अचर हो, तो उसका अवकल गुणांक क्या आएगा, 0 आ जाएगा। उसका अवकल गुणांक क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। बात समझ आ गई। अच्छा, किसी ऐसे फलन का अवकलन करना हो, मान लो fx दिया हमारे पास, और उसके साथ कोई एक x की पावर n तो है, लेकिन उसमें गुणा हो किससे, किसी अचर राशि से, तो इसका अवकलन हम लोग कैसे करेंगे। सेम प्रक्रिया वही है जो बताए थे, बस करना क्या है, जो a होगा वो, इसको क्या लिख सकते हैं, y लिख सकते हैं भाई, fx क्या होता है, y होता है। तो y बराबर क्या हो जाएगा, ddx इधर लगा दो,
ए एक्स की पावर एन। अब सब कुछ वही है, ए इसमें क्या हो जाएगा, जो कांस्टेंट होगा वो हो जाएगा बाहर, और एक्स की पावर एन का आपने भी कर रखा है भाई, एन एक्स की पावर एन माइनस वन। इसको लिख सकते हैं एन ए एक्स की पावर एन माइनस वन। ये किसका निकल के आया, इसका निकल के आया। जब बहुपदीय फलन में या बीजीय फलन में किसी कांस्टेंट से गुणा होता है तो कांस्टेंट क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है। क्या हो जाता है, बाहर। और एक्स की पावर एन का तो आपने पढ़ रखा है भाई। तो इतना चीज समझ में आ गया। जी ठीक है। तो अभी तक हमने कितना फार्मूला डिराइव किया है वो आप देख लीजिए। 3 फार्मूला हम लोगों ने बनाया। देखो उसको मैं लिख दे रहा हूँ, प्रमुख सूत्र कौन कौन सा निकल के आ गया, ये सब आपको याद करना है। प्रमुख फार्मूला कौन सा निकला है, एक तो निकला है y बराबर जब दिया होगा x की पावर n, तब इसका अवकलन क्या लिखेंगे, डी डी एक्स ऑफ y। इधर लगा दो डी डी एक्स ऑफ y x की पावर n। ये क्या बन के आया था, अच्छा मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, डी डी एक्स ऑफ y, इसका क्या निकल के आया n x की पावर, ये आपको याद करना है। ठीक है ना, ये मेन फार्मूला। और क्या बना भाई इससे, जब किसी अचर फलन का अवकलन करते हैं तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। अचर फलन का अवकलन क्या होगा, 0। और जब हम अवकलन करें इसका a x की पावर n का, तो डी डी एक्स ऑफ y n a x की पावर, ये 3 फार्मूला हम लोगों ने बना लिया भाई। समझ में आया ना, ये 3 फार्मूला हम लोगों ने बना लिया। अब इसके आगे जो है वो बता रहा हूं। पहले जो है बहुपदीय फलन का अवकलन, देखो एक सीक्वेंस में पढ़ेंगे तो बहुत मजा आएगा पढ़ने में। तो देखिए पहले बहुपदीय फलन का हम लोग अवकलन पढ़ते हैं। बहुपदीय फलन का एक सीरियल से पढ़ाएंगे पूरा फलन का अवकलन। तो बहुपदीय फलन में कौन सा गया, एक्स की पावर n, इसका हम लोगों ने निकाल लिया भाई। बहुपदीय फलन में यही आएगा, तो इसका पढ़ चुके हैं n एक्स की पावर n माइनस वन, और एक था डी डी एक्स ऑफ a एक्स की पावर n, तो a आया था बाहर, n आगे, और x की पावर माइनस वन, और कांस्टेंट का पढ़ रखा भाई। इतना फार्मूला हम लोगों ने बना लिया। अब बहुपदीय फलन के बाद नंबर आता है भाई, बहुपदीय फलन के बाद नंबर आता है अबीजीय फलनों का। ये बीजीय फलन का हो या बहुपदीय फलन का, इसके बाद नंबर आता है अबीजीय फलन का। अच्छा इसमें कौन कौन सा था बताओ, इसमें 4 फलन आए थे। एक तो आया था चरघातांकी फलन, चरघातांकी फलन, और उसके बाद क्या था, त्रिकोण मितीय फलन। फिर कौन सा आया था, वृत्तीय प्रतिलोम फलन, है ना, वृत्तीय प्रतिलोम फलन। और कौन सा आया था, नहीं यार, और कौन सा था बताओ, लघु गणकीय फलन। तो चरघातांकी फलन में कौन कौन सा आया था बताओ, e की पावर x और a की पावर x और साइन, यही सब तो बना था। तो इसका यूज जब है वो अस्पष्ट फलन जब पढ़ाएंगे तब उसमें चलेंगे, है ना। अभी जो शुरू के चैप्टर में लगेगा वो इन्हीं फलनों पर फार्मूला लगेगा। और उसके बाद त्रिकोणमितीय फलन में कौन सा आया था, साइन एक्स, कॉस एक्स, tan एक्स, सेक एक्स, कोसेक एक्स और कॉट एक्स, यही तो बना था। और वृत्तीय फलन में कौन सा बना था, साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स। इसी तरीके से इसका भी 6 बना था। लघुगणकीय फलन में कौन सा आया था, लॉग एक्स, लॉग एक्स। समझ में ना।
तो अभी जो मुझे पढ़ना है वो इन्हीं फलनों को पढ़ना है, इसका पढ़ना है, इसका पढ़ना है, इसका पढ़ना है, इसका तो भाई पढ़ लिया पहले वाले का। अब इसका नंबर आ गया, किसका नंबर आ गया? चर घातांकीय फलन का नंबर आ गया। तो पहले पढ़ते कौन सा? चर घातांकीय फलन का अवकल गुणांक कैसे ज्ञात करेंगे। तो मान लीजिए पहले मुझे करना हो e की पावर x का, तो इसको पहले क्या करेंगे, y के बराबर मान लेंगे। देखो y के बराबर या fx बराबर क्या लेंगे, e की पावर x, इसी तो अवकलन करना है, या इसको fx को या इसको y को, बात क्या है, एक ही है। तो अब निकालोगे क्या, fx प्लस, तो e की पावर क्या हो जाएगा, समझ में आया? अब कौन सा फार्मूला लगाओगे भाई, लिमिट ddx ऑफ y बराबर लिमिट h टेंडिंग टू 0 fx प्लस माइनस बटेगा h, रख दो भाई। तो लिमिट टेंडिंग टू 0, इसकी वैल्यू क्या आ गई, और माइनस इसको क्या लिख सकते हो, e की पावर x बटा h। इसको थोड़ा सा ब्रेक डाउन कर दो, ddx ऑफ y बराबर h टेंडिंग टू 0, इसको क्या लिख सकते हो भाई, e की पावर x प्लस h है ना, इसको ऐसे लिख सकते हो, e की पावर लिख सकते हो कि नहीं जी भाई, दोनों बात तो एक ही है ना। ऐसा क्यों लिखें, क्योंकि e की पावर x जो होगा हो जाएगा कॉमन। समझ में आ गया बात? क्यों, अभी देखो यार e बेस आधार समान है ना जी, तो घात जुड़ नहीं जाता है जी, तो इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसको लिख सकते हैं e की पावर x इंटू e की पावर माइनस e की पावर x बटा h बराबर क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 e की पावर x कर लिया, तो e की पावर h माइनस 1 बटा h। अब आपको e की पावर x का जो एक्सपेंशन होना याद होना चाहिए। e की पावर x का जो फार्मूला बनता है, जब इसका हम लोग क्या करते हैं, ये चर घातांकीय फलन का जब हम लोग प्रसार करते हैं e की पावर x का, तो इसका फार्मूला कितना बनता है ये आपको याद होना चाहिए। इसका फार्मूला जानते हैं कितना बनता है, इसका फार्मूला बनता है 1 प्लस h प्लस एच स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस एच क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस अप टू डॉट डॉट। ये आपको देखो मैं बताया ना, जब तक आप द्विपद परमीय का पूरा एक्सपेंशन नहीं जानेंगे तब तक आप इसको आप एक्सपेंड नहीं कर पाओगे। इसको एक्सपेंड करने के लिए आपको चर घातांकीय फलन का जो द्विपद परमीय है, द्विपद परमीय का एक्सपेंशन याद होना चाहिए। द्विपद परमीय में कौन कौन सा, जैसे x1 प्लस एक्स की पावर n वाला याद कर लो, e की पावर x वाला याद कर लो, log x का भी होता है, अभी बताता हूँ, सबका फार्मूला होता है, सबका एक्सपेंशन होता है। तो e की पावर x का जो एक्सपेंशन होता है वो होता है 1 प्लस h प्लस एच स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 h क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 h की पावर 4 बाई फैक्टोरियल 4, जितनी पावर उतने बटा फैक्टोरियल। यहाँ पर बटा फैक्टोरियल 1 तो 1 का कोई मतलब नहीं, समझ गए ना। तो यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू उठा के इसमें रख दो भाई, तो ये हो जाएगा लिमिट s टेंडिंग टू 0 e की पावर x, इसकी वैल्यू क्या आएगी 1 प्लस h प्लस h स्क्वायर बाई प्लस एच क्यूब बाई प्लस अप टू डॉट डॉट कहाँ तक, -1 है ना, और बटे में क्या हो जाएगा, तो 1 से 1 क्या हो जाएगा, कट गया भाई। तो एच स्क्वायर, अब इसकी वैल्यू e की पावर x, अब फिर वही पुराना काम करोगे, h से क्या करोगे, डिवाइड करोगे, तो h में इससे भाग करोगे तो क्या बचेगा, इसमें भाग करोगे तो 1h से 1h क्या हो जाएगा, तो h बटा फैक्टोरियल 2 प्लस h स्क्वायर बटा फैक्टोरियल, यही तो बचेगा जी। अब क्या करना है, लिमिट लगा देना, क्या करना है, लिमिट लगा देना। तो लिमिट लगाओगे तो क्या हो जाएगा, e की पावर x, h की जगह पर क्या रखना है 0, तो यहाँ पर क्या है 1 प्लस ये क्या हो जाएगा 0 बटा फैक्टोरियल 2, 0 स्क्वायर बटा फैक्टोरियल 3 प्लस अप टू डॉट डॉट, पूरा 0 रहेगा ना जी। तो बचा क्या, ये सब तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा, बचेगा कितना e। अब इसमें गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा e की पावर x, ये निकल गया तुम्हारा क्या ddx ऑफ y। तो यहाँ पे इसे लिख दो ddx ऑफ y, ddx ऑफ y, ddx ऑफ y।
तो अब देखो चर घातांकीय फलन अगर e की पावर x का अवकलन करते हो तो इसी की कड़ी में एक फार्मूला और जोड़ दो। कौन सा? डी डी एक्स ऑफ e की पावर x का, इसका कितना होता है? e की पावर x ही होता है। समझ में आ गया ना? अगर डी डी एक्स निकालना, डी डी एक्स ऑफ e की पावर x का निकालना है चर घातांकीय फलन का, देखो किसका निकालेंगे? तो इसका e की पावर x ही होता है। समझ में आ गया ना? अब किसका नंबर आता है? a के पावर x का। किसका निकालना है? तो सब में फिर वही पुराना काम, fx बराबर क्या हो जाएगा? a के पावर x, f x प्लस h। तो ये कितना है भाई? x में h जोड़ना है तो ये x प्लस इसकी पावर में जुड़ेगा या नहीं जुड़ेगा? x में ही तो h ऐड करना है। अब फिर वही पुराना काम, इतना रख दो, इसकी वैल्यू को रख दो भाई। तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई? ax प्लस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? fx की वैल्यू यही तो हो जाएगा, और बटे में क्या हो जाएगा? h। तो ये हो जाएगा लिमिट s टेंडिंग टू 0, इसकी पावर इसको लिख सकते हैं a की पावर x इंटू a की पावर माइनस a की पावर x बटेगा h। समझ आ गया? नहीं दिख रहा है? तो ऊपर ऐसे बोल दो नहीं दिख रहा, ऊपर लिख दो। ये वाला नहीं दिख रहा, ये वाला ना ही दिखा दे तो ऊपर लिख दो। ये तो दिखा दे चच्चा जी। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, और इसको क्या लिख सकते हो? और a की पावर प्लस, प्लस नहीं माइनस, है ना? और बटी का क्या हो जाएगा? h। कॉमन सामन करो भाई, डी डी एक्स आपको है, कॉमन सामन करो भाई। a की पावर x कॉमन कर लो, फिर क्या बचा? a की पावर x माइनस 1 बढ़ेगा h। अब भाई इसका एक्सपेंशन बताओ क्या होता है? इसका एक्सपेंशन बताओ, a के पावर x का क्या होता है? 1 प्लस x log e बेस a प्लस x स्क्वायर बाई फैक्टोरियल टू log e बेस a। अच्छा, इसका होल स्क्वायर। अब इसके आगे इसे बढ़ता चला जाएगा और माइनस हो जाएगा 1, और बटे का हो जाएगा है ना जी। इसमें एच नहीं आया क्या? नहीं आना चाहिए, एच नहीं है। जो होगा वो क्या होगा? एच है ना। एक्स का थोड़ा, अगर एक्स होता तब एक्स लिखोगे, एच है तो यहाँ पे क्या लिखोगे? यहाँ पे क्या हो जाएगा? एच स्क्वायर हो जाएगा, है ना जी। और इसी तरीके से अभी डॉट 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 क्या हो जाएगा? -1। समझ आया ना जी। अगर और करना चाहते तो आगे हो जाएगा h³ बटा फैक्टोरियल 3 log e a का होल क्यूब। लेकिन दुइयस काम है जी, तो कोई ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। अगर करना चाहते तो कर सकते हो। करना है ज्यादा इतने कर दे रहे। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? तो दिख रहा है। यहाँ पे रख दो वैल्यू, ये कट जाएगा। +1 -1 क्या होगा? कट गया, बचा क्या भाई? h प्लस बटा फैक्टोरियल 2 प्लस ऐसे बटे चला जाएगा 3 वाला, और बटे का क्या हो जाएगा? और जब h से भाग करोगे ना तो ये h क्या हो जाएगा? कट जाएगा। इसमें एक h कटेगा, कटेगा नहीं कटेगा? और आगे वाले में क्यूब था, h³ था, तो h स्क्वायर वाला बचेगा। फिर h की पावर 4 था, h की पावर 3 वाला बचेगा। इस तरीके से आगे पीछे बचता जाएगा। कोई मतलब नहीं निकलता है भाई, दुइये पे निकाल लेते भाई, हट देना। देखो तो डी डी एक्स ऑफ y बराबर क्या हो जाएगा भाई? लिमिट s टेंडिंग टू 0 और a की पावर x h से डिवाइड करो, ये कट गया, log e बेस a प्लस क्या बचेगा भाई? एक h से एक h कट गया,
और आगे वाले में h स्क्वायर बटा फैक्टोरियल 3। ये वाला बचेगा, ऐसे 4 वाला बच जाएगा जी। कोई मतलब नहीं निकलता इन सबका निकालने, क्यों? क्योंकि s टेंडिंग टू 0 है, तो h की वैल्यू जब 0 रखोगे तो ये वाला 0, ये वाला 0, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 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 जहाँ जहाँ होगा सब 0, तो सारे 0 हो जाएंगे। रख दो भैया, ये बच जाएगा भाई। इसको याद रखना, ई बेस ये होता है प्लस 0 बटा प्लस 0 स्क्वायर बटा फैक्टोरियल 3। खत्म, ये सब खत्म, 0। तो डी डी एक्स ऑफ वाई ए की पावर x, एक फार्मूला भैया और बन गया। इसी कड़ी में एक और जोड़ लो, ऐसे बनाते जाओ। ये याद रखना, हो गया चरघातांकी। चरघातांकी फलन का खत्म। नंबर आता है किसका? त्रिकोणमितीय फलन का। किसका नंबर आ गया भाई? त्रिकोणमितीय फलन का आ गया। तो पहला हो गया चरघातांकी फलन हो गया। अब दूसरे नंबर है त्रिकोणमितीय फलन, फिर वृत्तीय प्रतिलोम फलन। तो ये दोनों थोड़ा बड़ा है ना, इसमें द्वितीय फलन है। एक कौन सा है? log EX, समझ गए ना? जी सर, समझा? तो मैं जो है पहले इसका बना ले रहा हूँ भाई। किसका? log EX का बना ले रहा हूँ भाई। किसका बना ले रहा हूँ? log EX का। चलो इसको बनाओ log EX का। इसको कर रहे हैं, ठीक है? तो fx बराबर कितना दिया हुआ है? ठीक है, ये fx की वैल्यू होगी। अब क्या निकालोगे? fx प्लस, आपको जो याद करना है यही सब याद करना है। जो मैं लिख रहा हूँ ना, यही मेन फार्मूला है, इसी से पूरा काम होगा। बाकी ये सब जो करवा रहे हैं ये सब केवल समझ के लिए। तो इसकी वैल्यू निकालोगे, क्या होगा? log EX प्लस, समझा? अब डिफरेंशिएशन करना है भाई, तो कैसे करोगे? f x प्लस एच, ठीक है भाई जी। रख दो वैल्यू। इसकी वैल्यू कितनी है? माइनस एक फार्मूला आपने पढ़ रखा है, ये वाला पढ़ रखा है कि नहीं पढ़ रखा? इसका फार्मूला क्या होता है? लॉग, सही तो था भाई। लॉग एम बटा एन क्या होता है? लॉग एम माइनस एम। तो वही चीज ये लिखा है, इसको अलग करके रख दो। नीचे लिखिए है, नहीं दिख रहा है? दिख रहा है, एक लाइन चल जाएगा। इसको क्या लिख सकते हो भाई? लॉग एम बटा एन ना, एम की जगह पर ये और एन की जगह पर ये। पूरी का बटा, समझे आप? लॉग एम माइनस एन लिखा तो लॉग एम बटा एन, एम की जगह पर ये हो गया, एन की जगह पर ये हो गया। अब इसी को यहाँ यहाँ ई छिपा रहता है जी। ई बेस जो होता है वो छिपा रहता है, उसको मान लिया जाता है। समझ गए ना? वहां पे ई छिपा है। तो ये हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ वाई लिमिट एस टेंडिंग टू 0। अब इसको थोड़ा सा ब्रेक करके लिख दो भाई। तो एक्स बटा एक्स बराबर क्या देगा? एक बटा एच बटा एक्स, ऐसे लिख सकते हो? यस सर। और पूरी बटा क्या हो जाएगा भाई? क्लियर जी सर। आगे क्या लिखा हुआ है? लॉग
समझ आ गया ना जी। अब देखो log 1 प्लस एक्स का जो एक्सपेंशन होता है क्या होता है x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स की पावर 4 बाई 4 प्लस ऐसे बढ़ता चला जाएगा। तो इसका एक्सपेंशन कर दो भाई, ये हो गया कितना x क्या होता है भाई x होता है ना जी। तो जो x की जगह पर क्या h बटा x माइनस एक्स स्क्वायर यानी और यहाँ पे 1/2 हो जाएगा, 1/2 होता ना प्लस क्या हो जाएगा भाई एक बटा प्लस का 1/3 और एक्स की जगह पर रखो तो समझा फिर माइनस ऐसे आगे बढ़ते चले जाना है। अब सबकी वैल्यू रख दो भाई, दो कटे पिटे बटा एच है ना तो ये वाला बटा एक मान लो एक एच से एक एच क्या हो जाएगा कट जाएगा तो बचेगा क्या लिमिट एच टेंडिंग टू 0 1 अपॉन ये तो बचेगा ना एच से एच कट जाएगा माइनस 1/2 एक एच बचेगा भाई और प्लस का क्या हो जाएगा 1/3 माइनस है ना एच की वैल्यू क्या करना है 0 रखना है तो जब 0 रखोगे तो ये वाला बचेगा ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा 0 तो आ गया क्या 1/x समझा ना तो इसका मतलब डी डी एक्स आप वही किसका निकाला था भाई लॉग एक्स का ही तो निकाले थे ना तो लॉग एक्स का अवकलन क्या गया भाई तो इसमें और एक पॉइंट जोड़ लो डी डी एक्स ऑफ किसका तो इसका मान कितना आएगा कितना फार्मूला हो गया 1 2 3 4 5 6 फार्मूला हो गया एक और बचा हुआ है हाँ एक और बचा हुआ है कौन सा लॉग ए एक्स का लॉग ए एक्स का कर लो इसका कर लो भाई तो लॉग ए एक्स का करोगे क्या आ जाएगा एफ एक्स बराबर क्या तुम्हारा लॉग ए एक और करवा दें कल 2 बचेगा बस 2 करवा के बस सवाल स्टार्ट कर देंगे और यही इतना फार्मूला क्लास 11th में प्रयोग इतना ही फार्मूला क्लास 11th में यूज होगा और 2 फार्मूले एक्स्ट्रा हैं प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शन और न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर का फार्मूला हर और अंश वाला एक लगाना है और एक लगाना है प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शन बस इतना ही फार्मूला है 11th में बाकी सब डिफरेंशिएशन 11th का खत्म इंटर का चालू है 12th का ठीक है ना जी तो ये हो जाएगा कितना log a x अब निकालोगे क्या अब यहाँ पे आधार है समझ आ गया अब क्या करोगे भाई लिमिट वही लिखोगे डी डी एक्स ऑफ वाई एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बटा कोई दिक्कत वैल्यू रखो भाई इसकी वैल्यू क्या होती है भाई माइनस लॉग ए बेस एच बटा एच ठीक है ना इसको क्या लिख सकते हो भाई लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 लॉग इसमें भी वही फार्मूला लगा दो एक्स प्लस एच बटेगा एक्स है ना और बटा क्या हो जाएगा कर दो भाई अलग अलग एक्सटेंडिंग टू 0 अच्छा इसको ऐसे लिख सकते हो और बढ़ेगा लिख सकते कि नहीं लिख सकते समझ गया ना अभी जो अगला वाला बताया वही वाला सेम अब बस देखो मुझे पता क्या है इसका एक्सपेंशन पता भाई लेकिन जब बेस ए दिया हो तो बेस ए का एक्सपेंशन हमें नहीं पता है जब बेस ई हो तो हमें पता देखो ई लिखा ना इसमें ना लेकिन ई मान लिया जाता है वहां पे ई छिपा रहता है तो अगर बेस ई होता तो हम एक्सपेंशन कर ले जाते
लेकिन यहाँ पे बेस क्या दे दिया ए, तो एक्सपेंशन करना क्या हो गया, कठिन हो गया। तो हम इस बेस ए को किस में चेंज किए, बेस ई में चेंज कर लेंगे। किस में चेंज करेंगे, बेस ई में चेंज करेंगे। तो बेस ई में चेंज करने का फॉर्मूला देखो, जैसे अगर log ए बेस एक्स दिया हो ना, तो इसको हम ई बेस में कैसे बनाते हैं, log ई बेस एक्स इंटू log ए बेस ए ई, ये होता है। तो इसको आप जब छोड़ोगे तो क्या होगा, लिमिट एस टेंडिंग टू 0 log ई बेस क्या होता है, ई बेस एक्स, एक्स की जगह पर कितना हो गया, है ना, और इनटू में क्या हो जाएगा, समझा ना, और बटे में क्या हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये दोनों जो है इसको कल बताऊंगा, ठीक है ना जी सर। तो इसीलिए उसको छोड़ दिया भाई। अब इस पे आ जाओ, दोनों पे, इस पे अब एक्सपेंशन बता दो उसका, बस हो गया, आंसर आ जाएगा। कितना आ गया भाई, बराबर डी डी एक्स ऑफ वाई लिमिट एस टेंडिंग टू 0। इसका एक्सपेंशन अभी आपने पढ़ा था भाई, ये देखो, ये तो होता है, क्या होता है भाई, एक्स। तो एक्स की जगह पर क्या लिखूंगा, माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, यानी 1/2 एच स्क्वायर बाई एच स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर। अभी क्या हो ना ये जी सर, प्लस क्या होता है 1 बाई बटा माइनस 1/4, फिर h की पावर 4 बटेगा x की पावर 4 प्लस, समझ गए ना जी सर। और पूरे का बटा क्या हो जाएगा, h हो जाएगा। और क्या बचेगा, गुणे में क्या बच गया, गुणे में ये वाला बचा, यहाँ पे लिख रहा हूँ डी डी एक्स ऑफ सी का 0। तो यहाँ बचा log, है ना, ए बेस सी। अब रखो भाई सबको, लिमिट h से डिवाइड करोगे तो h से h कटेगा ठीक जी। इसमें क्या बचेगा, -1/2 प्लस 1/3 1/4 प्लस अप टू डॉट डॉट इनटू log ए बेस ई, है ना जी। अब रख दो लिमिट भाई। तो इसमें ये, इसमें तो कुछ होगा नहीं, ये चाहिए नहीं, तो इसमें ये नहीं है तो क्या बचेगा, 1 बटा x। इसमें h है तो -1/2 0 बटा एक्स स्क्वायर प्लस 1/3 0 स्क्वायर बटा x 1/4 0 की पावर 3 बटा x की पावर प्लस अप टू डॉट डॉट इनटू log, है ना। तो ये पूरा हो गया टर्म 0, तो बचा क्या 1/x माइनस कहाँ बच गया, गुणे में बचेगा log ए बेस, यही तो है, ए बेस ही तो है। ये तुम्हारा क्या आ गया, डी डी एक्स आ गया। समझ में आया? तो इसका आंसर कितना है, 1 बटा एक्स। तो कहाँ तक पढ़ लिए भाई, एक फार्मूला इसमें और जोड़ दो। किसका आप जोड़ोगे भाई, डी डी एक्स ऑफ log, इसका क्या बना 1 बटा एक्स इसी फार्मूले में कंफ्यूजन होगा, क्योंकि ये 2 टाइप का फार्मूला है, एक ये वाला है और एक ये वाला है, तो इसमें कंफ्यूजन रहता है। किसी में ई बेस है इसमें, और इसमें ए बेस ई है। समझ आ गया ना। तो आज के लिए इतना काफी है, कल दो फलन बचा, उसको कल बताऊंगा, ठीक है।